हमारे चैनल इमरान साहब वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। सूरत है और जब चांद को मुस्तफा ने दो टुकड़े कर दिया तो कहा नहीं नहीं ये तो चांद की ताकत नहीं है। पता क्या चला, जिसको देखा उसी के सामने झुक गए। लेकिन देख तो सही पूरी दुनिया में हिंदुज्म हो, बौद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, सनातन हो, शाश्वत हो, बाइबल हो, पूरी दुनिया में 456 से ज्यादा रिलीजन है, मजहब है, धर्म है। जिसने जिसको देखा उसी को माना, उसी के सामने झुके। ए फरीदापुर चौधरी का सुन्नी मुसलमान, तुझे क्या लगता तू जिसके सामने झुकता है न वो दिखता है, न वो नजर आता है, न वो ख्याल में आता है, न फिक्र में आता है, न महदूद में आता है, न वजूद में आता है, न घर में आता है, न मकान में आता है। क्योंकि हमारा अकीदा ये है, जो फिक्र में आए वो खुदा नहीं, जो मकान में आए वो खुदा नहीं, जो वजूद में आए वो खुदा नहीं, जो समझ में आए वो खुदा नहीं, जो चित्र में आए वो खुदा नहीं, जो पानी में समाए वो खुदा नहीं, जो चांद में समाए वो खुदा नहीं। फिर क्या मतलब? तो मतलब ये निकला, बरेली का कलंदर कहता है जो पानी को बहा दे उसे वही खुदा है, जो सूरज को चमका दे वही खुदा है, जो चांद में चांदनी ला दे वही खुदा है, जो जमीन का बिछौना बिछा दे वही खुदा है, जो आसमान का सामियाना लगा दे वही खुदा है। मतलब क्या है? पूरी दुनिया मखलूक के सामने झुकती है, अकेला मुसलमान है जो अपने खालिक के सामने झुकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, सरज़मीने फरीदापुर चौधरी, हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। मुझे मालूम है, जाहिर सी बात है, किसी बच्चे का अगर कोई मुमतहिन इम्तिहान ले ले तो उसे पता चलता है कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छा पढ़ता है, इसका रिजल्ट ठीक ठाक आएगा। लेकिन अगर बहुत अच्छा नंबर आ जाए तो फिर मुमतहिन भी हैरत में पड़ जाता है, इतना अच्छा। मुझे पता है कि आप अच्छा सुनते हैं, मुझे ये भी मालूम है कि आप जिंदा दिल हैं, मुझे ये भी मालूम है कि आपका ताल्लुक कुछ दिनों से नहीं है, आपका ताल्लुक अहमद रजा जिंदा दिल से है। लेकिन आप ठंड में इन कोहरे फोक और ठंड की छाती पर गरीब नवाज की मोहब्बत का इतना अच्छा झंडा गाड़ देंगे, ये मैंने कभी तसव्वुर में नहीं सोचा। इतना अच्छा सुनते हैं आप। ठंड कहे कि लिहाफ में चलो, बिस्तर में चलो, कंबल में चलो, और यहाँ फरीदापुर का चौधरी कह रहा है जिस्म नहीं गया तो क्या हुआ, गरीब नवाज का जलसा सजाओ, तसव्वुरात में अजमेर चलो। क्या अब मेरी गुजारिश ये है, जब बैठ गए हो, इत्मीनान से बैठ गए हो, तो फिर भूल जाओ क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, जिधर हो रहा है, ये भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए ये भी भूल जाओ तुम कहाँ बैठे हो, पर तसव्वुरात में इतना कर लो, हुजूर महफिल हमने सजा ली है, अजमेर से आपको तशरीफ लाना। और अगर ये फिक्र बना लो तो खुदा की कसम जो आवाजें अभी तक खामोश है वो आवाजें भी बुलंद हो जाएंगी। और जब वो आवाजें बुलंद होगी तो मेरे बाप के नाम पे नहीं बुलंद होंगी, रसूल पाक के नाम पे बुलंद होंगी। कल को कोई पूछे कि चुप होके सुन सकते थे, बोल करके क्यों सुनना, तो आप बताइएगा वो खामोश होकर के कोई और सुनता है, हम तो बोल करके बताते हैं कि दुनिया में कोई इंसान अगर किसी के नाम पे बोल दे तो उसी का प्रचारक कहा जाता है, उसी का प्रशंसक कहा जाता है, उसी का नाम लेवा कहा जाता है। तो किसी का नाम लेने से कोई किसी का प्रचारक और प्रशंसक बन सकता है? तो हम गरीब नवाज का नाम ले रहे हैं, दुनिया हमें गरीब नवाज का प्रशंसक मान ले। आगे से पीछे तक जितने लोग बैठे, अगर थोड़ी थोड़ी बेदारी आपके अंदर आ जाए, खुदा की कसम थोड़ी थोड़ी बेदारी अगर आ जाए ना, और बेदारी तो है इसमें कोई शक नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी आवाज बुलंद हो जाए तो आप यकीन जानिए, आप यकीन जानिए हमारा दिल मदीने, हमारा दिल अजमेर शरीफ जा सकता है। मुझे एक बात बताए, पूरा मजमा ईमानदारी से बताए, हम जिस गरीब नवाज को मानते हैं वो गरीब नवाज जिंदा है कि नहीं है? गरीब नवाज जिंदा है तो हाथ उठाओ, जिसका अकीदा है हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, सुभान अल्लाह। अब सबने हाथ उठाया, सबका अकीदा गरीब नवाज जिंदा है। उसी गरीब नवाज के नाम पे अपनी सिर्फ ज़बानों को हिलाना है, अपनी ज़बानों को हरकत देना है। या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। जरा पीछे वाले बोल दे या गरीब नवाज।
क्यों 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 ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज़हन बनाओ, ज़हन, फिक्र बनाओ, फिक्र। गरीब नवाज ने हिंद की सरजमीन पे जो कदम रखा है, तो गरीब नवाज ने आने के बाद सिर्फ अजमेर को फतह नहीं किया है, और गरीब नवाज के आने से सिर्फ अजमेर रोशन नहीं हुआ है। और याद रखना, अजमेर सिर्फ एक खित्ते, एक इलाके, एक जमीन, एक करिया, एक बस्ती का नाम नहीं है, बल्कि गरीब नवाज ने आकर के हम आशिकों के लिए अजमेर में जन्नत का दरवाजा बना दिया है। यार ये गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भी कहती है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द पीपल, यहाँ ज्यादातर आबादियां गरीब लोगों की है, मिडिल क्लास लोगों की है, मध्यम वर्ग लोगों की है। तो क्या ख्याल है फरीदापुर के लोगों, ये मिडिल क्लास के लोग, ये मध्यम वर्ग के लोग, ये छोटा कमाने वाले लोग, ये रेड़ी पटरी लगाने वाले लोग, ये दुकानदारी करने वाले लोग, ये खोखा गुमटी चलाने वाले लोग, ये ठेला सगड़ी खींचने वाले लोग, ये 500,000 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले लोग अगर मिडिल फैमिली के हैं, गरीब फैमिली के हैं, तो बताओ ये करीब 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लाएगा तब ना मदीना पाक देखने के लिए जाएगा। सरकार इतने पैसे नहीं है, हम कैसे देखेंगे जन्नत की क्यारी कैसी है? सरकार हम कैसे देखेंगे जन्नतुल माला कैसा है? सरकार हम कैसे देखेंगे जन्नतुल बकी शरीफ क्या है? सरकार हम कैसे देखेंगे जन्नत की क्यारी क्या है? आका हम कैसे देखेंगे मवाज शरीफ क्या है? आका हम कैसे देखेंगे जलवा-ए गुंबद खिजरा क्या है? तो मेरे गरीब नवाज ने कहा, रोते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो, अखबार क्यों होते हो? ज्यादा पैसा नहीं लगता है, तुम्हारे बरेली से मुबारक हो, यहाँ से नेहरू एक्सप्रेस नहीं चलता है, यहाँ से साहब नदवा एक्सप्रेस नहीं चलता है, यहाँ से नानौता एक्सप्रेस नहीं चलता है, यहाँ से वहाबी एक्सप्रेस नहीं चलता है, यहाँ से सुलहकुल्ली एक्सप्रेस नहीं चलती है, यहाँ से मौदूदी एक्सप्रेस नहीं चलती है। गरीब नवाज क्या मतलब? तो मोइनुद्दीन ने कहा, जाना बरेली जंक्शन पे 250 रुपए का टिकट कटाना और आला हजरत एक्सप्रेस में पहुंचना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा जरा कनेक्शन देखो, कनेक्शन। मैं यहीं से एक जुमला, हसन भाई, चूंकि आपने बड़ा सहन बना दिया, एक जुमला मैं बरेली में बोल रहा हूँ, बरेली में बात यहीं से हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि बरेली वाले अजमेर वालों को पसंद नहीं करते, अजमेर वाले बरेली वालों को पसंद नहीं करते, इनका रोटी बोटी का मसला है, मौलवी गिरी का मसला है, टोपी दस्तार का मसला है। मैं कहता हूँ, नीचे के छुटपइयों, तुम क्या जानो कि अहमद रजा को गरीब नवाज कितना पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ, छुटपइयों, ओ झाड़ू छापो, ओ मोर छापो, ओ चादर छापो, तुम क्या जानो अहमद रजा मोइनुद्दीन को कितना पसंद है। इतना पसंद है कि आला हजरत के नाम पे गरीब नवाज ने अजमेर से सोटा निकाला, गरीब नवाज ने सोटा निकाला और रेल मंत्री के कपार पे पटका और कहा, सुन, आने वाले वक्त में कुछ टोला अजमेर से ऐसा निकलेगा जो कहेगा आला हजरत का गरीब नवाज से कनेक्शन नहीं है, तो एक काम कर, एक ट्रेन चला, उसे गुजरात बाद में भेजना, अजमेर पहले भेज दे। क्या बात, उसे कच्छ बाद में भेजना, भुज बाद में भेजना, गुजरात बाद में भेजना, पहले अजमेर भेज। मैंने कहा, सरकार क्या मतलब है? तो गरीब नवाज ने कहा, नहीं पता, अगर अजमेर जाना है तो आला हजरत एक्सप्रेस में बैठ के आना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत एक्सप्रेस में बैठ के आना होगा। यार कनेक्शन तो देख, हाजरी अजमेर की, ट्रेन आला हजरत, वाह, हाजरी अजमेर की, ट्रेन आला हजरत। अब जरा सोच, जो आला हजरत का नाम तुझे आसानी
से अजमेर पहुंचाता है, वही आला हजरत का नाम गरीब नवाज के सदके तुझे जन्नत पहुंचाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान वाह, क्या बात है। सरकार मदीना नहीं जा सकता, इतना पैसा नहीं है, इतना माल नहीं है, इतनी दौलत नहीं है। सरकार मदीना पाक कैसे जाऊंगा, काबा पाक कैसे जाऊंगा, काबा शरीफ कैसे देखूंगा, मवाजा शरीफ की ज़ियारत कैसे करूंगा। मेरे गरीब नवाज ने कहा परेशान क्यों हुआ, मैं हिंद में आ गया हूं ना। सुभान अल्लाह। मुझे पता नहीं है कि मुझे हिंद का राजा कहते हैं, पूरे हिंदुस्तानियों का ख्वाजा कहते हैं। मैंने कहा सरकार आप तो सिर्फ मेरे ख्वाजा है। कहा चुप, तू देखता नहीं है हर साल उनसे 786 के मौके पे हमारी तुरबत पे पहले प्रधानमंत्री की चादर चढ़ती है। तूने आंखों से देखा नहीं। कहा क्या मतलब, तो कहा तुझे मालूम होना चाहिए हम सबके ख्वाजा हैं। क्या बात। हमारे यहाँ न जात देखी जाती है, न बिरादरी देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, न मजहब देखा जाता है, न रंग देखी जाती है, न नस्ल देखी जाती है, न गोरा देखा जाता है, न काला देखा जाता है। मैंने कहा सरकार फरीदापुर वालों को बता दीजिए न क्या देखा जाता है। तो गरीब नवाज ने कहा तुझे मालूम नहीं, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, यहाँ बस मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ बस मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। वाह, बहुत मेरे सरकार गरीब नवाज कहते हैं नहीं देखा मदीना, नहीं गया काबा शरीफ देखने, जाऊं कहां सरकार, इतना पैसा नहीं है, हम गरीब हैं। मेरे गरीब नवाज ने कहा एक काम कर, चंद रुपए की टिकट कटा और आला हजरत एक्सप्रेस में बैठ, आजा अजमेर शरीफ आ जाओ। उससे 786 के मौके पे अब फरीदापुर का सुन्नी कहता है सरकार वहां आके क्या करूंगा, जाना तो मदीना पाक का मालूम नहीं, आ और वहां से आकर के तू अकबरी गेट से एंट्री ले, संदली मस्जिद के किनारे से दाखिल हो, वुजू खाने के करीब से गुजर और सीधे शाहजहानी मस्जिद के सहन में जा और फिर वहां से अपने रुख को कर दे उधर जिस गुंबद की तरफ फरिश्ते भी निगाह करते हैं, सुभान अल्लाह। और वहां से तसव्वुर करके फिर उस चमकते हुए सोने के कलश को देख, उस वाइट गुंबद को देख और देख करके फिर तसव्वुर कर, या अल्लाह जब नवासे का गुंबद इतना लाजवाब है तो नाना का गुंबद खिजरा कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, वाह वाह। अब दीवाना पहुंचा, कहा सरकार हमने तो आपको गुंबद देख लिया, आका हमने आपकी चादर देख ली, सरकार हमने आपका ये गुंबद देख लिया, सरकार हमने सोने की कलश देखी। गरीब नवाज ने कहा देख लिया तो घर जा, लेकिन ये फरीदापुर चौधरी का सुन्नी तो वो सुन्नी है जो नाम का सुन्नी नहीं है, असल में सुन्नी है। वाह वाह वाह। ये वो सुन्नी नहीं है जो इमरजेंसी में सुन्नियत का केयर लगाए और बाकी टाइम में कभी सुलह कुल्लियत का लगा दे, कभी राफिजियत का लगा दे, कभी शीयत का लगा दे। ये वो सुन्नी है जिसका एक नंबर ही लगता है बरेलवी गेर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरा होता है अजहरी गेर, तीसरा होता है कायदे मिल्लत गेर, चौथा होता है गुलजारे मिल्लत गेर। यहाँ तो सारा गेर लगा के बताया जाता हम वो सुन्नी है। कैसे सुन्नी है, तो कहा हम वो सुन्नी है सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी सच्चा है मुस्लिम नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सरकार हम असली वाले सुन्नी है। कहाँ से आए हो, कहा बरेली से आए हो, कहा बरेली में भी सुन्नी है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कहा बरेली में भी हमको मानते हैं, कहा सरकार बहुत मानते हैं, कहा कितना मानते हैं, कहा सरकार हम तो इतना मानते हैं आपको कि हमको बरेली में गुट्ठी में अल्लामा नकी के लाडले ने पिलाया। ये कहा करीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। यार जोर से कसम खुदा की ये तकरीर अगर मैं लखनऊ कलकत्ते में करता तुम्हें मालूम नहीं है पूरा मजमा खड़ा होगा, क्योंकि मैं उस नजरिए का ऑपरेशन कर रहा हूँ, चिड़फाड़ कर रहा हूँ जो ये दावा करने की कोशिश करते हैं कि हम सबसे पक्के अजमेरी हैं, जबकि उनको पता नहीं है सबसे बड़ा अजमेरी अगर कोई है तो वो यहाँ से चंद कदम के फासले पर मोहल्ला सौदागरान में लेटा हुआ है। बेशक बेशक। जिसने ढिंढोरा तो नहीं पीटा, लेकिन जिसने भी मिशन गरीब नवाज का गलत फायदा उठाया, आला
हजरत ने वो मार मारी कि वो मर तो गया, राफिजियत का जनाजा निकल तो गया। आज भी गरीब नवाज का मिशन पूरी सुन्नियत में आम नजर आ रहा है। बेशक बेशक बेशक। सुन्नी शाहजहानी मस्जिद में जियारत करने के बाद कहता है कि सरकार ऐसे कैसे चला जाऊं, लोग कहते हैं जिसने मदीना देखा उसने गोया जन्नत देख ली। कहा सरकार हम सुन्नी, हमारा अकीदा है जन्नत नहीं देख ली, बल्कि जन्नत तो आकर के रोज़े रसूल का तवाफ करती है। उसने जन्नत तो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में है। तो सरकार हमने जन्नत तो नहीं देखा, आपके यहाँ क्या देखेंगे? तो मेरे गरीब नवाज ने कहा अब शाहजहानी मस्जिद से चंद कदम नीचे उतर जा, क्या बात है। नीचे उतर के देख एक दरवाजा, उस दरवाजे को चूम ले, दाखिल हो जा। कहा सरकार क्या होगा? कहा तू जन्नती दरवाजा देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने तुझे सब कुछ अता कर दिया है, सब कुछ नवाज दिया है। ओ सुन्नियों, अपने नसीबे पे नाज कर खुदा की कसम एक जुमला कहता हूँ जो बहुत बड़ी बात है, जो अभी से चंद हफ्ते पहले गरीब नवाज के उर्स के मौके पे हमने कलकत्ता के कमरहट्टी में तकरीबन 10,000 से जायद बड़े मजमे में हमने एक जुमला कहा था, जिसने पूरे बंगाल के अंदर और सोशल मीडिया के जरिए से पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हंगामा कर दिया था। हमने कहा था सुबह कयामत तक राफिजियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए मुबारक कादरी का एक जुमला काफी है। मेरे गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच करके आला हजरत ने कहा था, ए दुनिया वालों, ये अहमद रजा का पैगाम सुनो। पूरी दुनिया में चंद जगहें ऐसी हैं जहां दुआएं कबूल होती है, जहां मुस्तजाब दावत है, जहां अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। लोग कह रहे थे आला हजरत सिर्फ मक्के का नाम लेंगे, मदीने का नाम लेंगे, मस्जिद अक्सा का नाम लेंगे, लेकिन मेरे इमाम ने कहा हिंद में भी एक ऐसी जमीन है जहां अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। कहा वो कौन सी जमीन है? कहा वो एक जमीन है जहां हिंदुस्तान का बादशाह अजमेर में गरीब नवाज लेटा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, जश्ने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। अब जरा बताइए, जिस आला हजरत की इतनी बड़ी फिक्र हो, जिस इमाम अहमद रजा का इतना बड़ा नजरिया हो, इतना बड़ा पैगाम हो, मेरे इमाम कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं जहां दुआएं कबूल होती है उन चंद जगहों में एक जगह अजमेर मुअल्ला है जहां अल्लाह दुआओं को कबूल। सुभान अल्लाह। अब क्या ख्याल है आला हजरत, ओ मेरे सरकार, मेरे इमाम, ये जुमला दे करके, ये अकीदा, ये नजरिया दे करके सुबह कयामत तक हम सुन्नियों का आपने अकीदा मजबूत फरमा दिया। हम अजमेर नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वो दुआ के मकबूल होने की जगह रोज़ा गरीब नवाज है। हम बरेली नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि मकबूल होने वाली जगह की पहचान दिलाने वाला अहमद बरेली में लेटा हुआ है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ना हम जगह को छोड़ सकते हैं, न जगह बताने वाले को छोड़ सकते हैं। बेशक बेशक बेशक। और जो इन्हीं दोनों को पकड़ के रखेगा वही सच्चा सुन्नी है। जो इन दोनों को मजबूती से पकड़ के रखे वही सच्चा सुन्नी है। इन दोनों में से जो किसी एक को छोड़ दे वो पिलपिला है। इन दोनों में से जो किसी एक को छोड़ दे कुछ तो गड़बड़ है। इन दोनों में से किसी, अब एक बात ये बताइए, ये मुद्दा है, ये कोई मसला है, ये कोई मुद्दा है, ये कोई टॉपिक है कि इहाते गरीब नवाज कंपाउंड में गरीब नवाज के अगर कोई कह दे मुस्तफा जाने रहमतुल्लाह को सलाम, कौन सी कयामत आ गई? क्या मसला है? वो सलाम पढ़ा जाएगा जो सदियों से राई है। क्या पढ़ा जाएगा? या नबी सलाम अलैकुम, या नबी सलाम अलैका। राइस करवाने वालों, हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, तारीख पढ़ी है। इसी सलाम को रोकने के लिए, इसको नाजायज़ व हराम कहने के लिए लखनऊ में, अम्बेडा में, नानौता में, सहारनपुर में किताबें लिख करके लाइब्रेरी बना दी। तारीख पढ़ो,
ये सलाम रोक दिया जाए, इसको नाजायज़ व हराम कह दिया जाए। इसी के लिए लखनऊ में, नदवा में, अम्बेठा में, देवबंद में, सहारनपुर में किताबें लिख दी गई, इतनी की लाइब्रेरी भर गई कि ये सलाम पढ़ना हराम है। इस सलाम को जायज करने पे दलील अगर किसी ने दी है तो वो मेरे आला हजरत ने दी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहा कि ये सलाम कभी बंद नहीं होगा, इसको पढ़ा जाएगा। कहा क्या पढ़ा जाएगा? कहा या नबी सलाम अलैका पढ़ा जाएगा। कहा अगर तुम्हें एतराज हो तो सुन, हम वो सलाम पढ़ने वाले सुन्नी हैं कि अगर हम मस्जिद में आए तो सिर्फ एक मर्तबा नहीं कहते हैं या नबी सलाम अलैका, हम तो कह देते हैं मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर तुम्हारा एक बार कहने से पेट फूलता है तो हम 1,00,000 बार कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। पेट फूल गया लोगों का, अहमद रजा तो लाखों सलाम कह रहे हैं। लाखों सलाम यार, सलाम की बात आएगी तो लिमिट कहाँ है? काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों, सुभान अल्लाह। तैयबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों, ले लाखों नहीं करोड़ों में बात हो रही है। जरा सोचो यार, जिस इमाम ने चादर पे फतवा दिया, गागर को बचाया, मजावरी बचाई, मजार पे बैठने का जो जायज शरई नजरिया है उसकी हिफाजत की, तुम्हारे दिल में इतना बुग़्ज़ आ गया कि तुम कहते हो सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो सुनियो, बात ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। बात ये है ना कि आला हजरत नाम का जो थर्मामीटर है, ये वो थर्मामीटर है, जब ये लगता है तो बता देता है कितना % बदअकीदगी का जरासीम है। आला हजरत का जो थर्मामीटर है ना, ये वो थर्मामीटर है, अगर जिसे बुखार का थर्मामीटर अगर जिस्म पे लगा दो तो बता देगा बॉडी में कितना टेम्परेचर है, बता देता है बॉडी में कितनी हरारत है। ठीक आला हजरत का मिशन वो मिशन है, ये नाम वो नाम है ना, अगर बॉडी में लगाओ, अकीदे में लगाओ तो ये बता देता है कि इसमें बदअकीदगी कितनी जरासीम है, इसमें कितनी राफजियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब जीरो होगा तो वो गुंबदे गरीब नवाज के सामने खड़ा होकर के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। क्या कमाल है मेरे सरकार आला हजरत का यार, क्या कमाल है। क्या आला हजरत ने सुन्नियों का अकीदा बरेली शरीफ और सरकार आला हजरत ने अजमेर मोहल्ला से सुन्नियों को जोड़ा है। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ दुनिया के तमाम उन नजरिए के लोगों से मत लड़ो, मत लड़ो, सुन्नियों को आपस में न लड़ाओ इस मसलकी निफाक को लेकर के और ये कह करके ये पढ़ो ये न पढ़ो, ये पढ़ो ये न पढ़ो, ये न पढ़ो ये न पढ़ो। अरे मैं तो तुमको कहता हूँ अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम भी एक मर्तबा जरा मुस्तफा जाने रहमत में पढ़ के देखो ना, भी पढ़ के देखो। खुदा की कसम इसमें इतनी लज्जत है, इस सलाम में इतनी लज्जत है, तुम एक मर्तबा पढ़ के देखो, एक मर्तबा पढ़ोगे फिर तुम दोबारा कहोगे अहमद रजा अब हम इसी सलाम को पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो सलाम है जो मदीने वाले की बारगाह में मकबूल हो चुका है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। आपको पता है ये सलाम वो नहीं है जो सिर्फ बरेली में पढ़ा जाता है, फरीदापुर चौधरी में पढ़ा जाता है, इज्जत नगर में पढ़ा जाता है, बरेली के इलाके में पढ़ा जाता है, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पढ़ा जाता है, अजमेर में, बगदाद में, कलियर में, छौछा में पढ़ा जाता है। ये वो सलाम है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला हशमती दौलवी इरशाद फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा का एक वफ़द, एक काफ़िला, एक टीम चंद साल पहले फिजी गया था। फिजी एक मुल्क है जो 7 समंदर पार है। हिंदुस्तान से तकरीबन 22 घंटे हवाई जहाज में आप बैठते हैं तब उस मुल्क में जाते हैं और वहाँ जा कर के पहुँचते हैं। फिजी मुल्क है साहेब, वो कहते हैं कि जब फिजी मुल्क में यहाँ के उलमा पहुँचे तो वहाँ की ज़ुबान ऐसी कि हम नहीं समझ सकते, हमारी जो ज़ुबान है वहाँ के लोग नहीं समझ सकते हैं। हमें अपनी बात उन तक पहुँचाने के लिए और उनकी बात उनको समझने के लिए वहाँ एक ऐसे ट्रांसलेशन की ज़रूरत थी जो हमारी बातों का ट्रांसलेट करके उनको बता सके, उनकी बातों का ट्रांसलेट करके हमको बता सके। वो कहते हैं रात हम होटल में क़याम पज़ीर थे, हम इस जुमले का लुत्फ़ लेना, इस जुमले का लुत्फ़ लेना, जश्न गरीब नवाज में बैठे हो ना, इस जुमले का लुत्फ़ लेना और अपने नसीबे पे नाज करना कि तुम बरेली हो। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं जुमला फिर से कहता हूँ, देखता हूँ कितने लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इस जुमले को सुनना और महजूज होकर के अल्लाह का शुक्र अदा करना कि तुम बरेली में हो। सुभान अल्लाह। ये जो वक्ती तौर पे जो कुछ भी हवाएं चल रही है ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं।
अरे यार तुम तो इतने कीमती हो, किस बात के लिए तुम टेंशन में रहते हो? तुम तो इतने कीमती हो कि तुम्हारा नाम लेकर के लोग 0 से 10% पे चले जाते हैं। कल तक जिसको कोई न पूछता हो, 4 दिन तुम्हारा नाम सुबह शाम दोपहर शाम लेने लगे, पूरी दुनिया उसको पहचान जाती है। अब तो समझो कि तुम कितने कीमती हो, समझो कि तुम्हारा मकाम कितना अहम है, समझो कि तुम कितने पावरफुल हो। तुम्हें लगता है कि हमारी कोई अहमियत नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई मर्तबा नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम 0% में नहीं साहब। खुदा की कसम तुम वो हीरा हो, तुम वो हीरा हो, तुम वो हीरा हो जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। 4 दिन वो तुम्हारा नाम लेता है, 5वें दिन पूरी दुनिया उसको पहचान जाती है। बेशक बेशक 5वें दिन पूरी दुनिया उसको पहचान जाती है। लोग तो ये कहते हैं साहब, यार अगर तवज्जो है तो सुनना, लोग तो ये कहते हैं तुम बेकार हो, तुम पुअर हो, कमजोर हो, बैकवर्ड हो, खत्म हो, 0 हो, पंचर वाले हो, पता नहीं क्या क्या हमको उपाधि दी जाती है मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, पता नहीं आए दिन सुनते होंगे आप, मुसलमान पुअर है, कमजोर है, बेकार है, खत्म है, 0 है, एजुकेशन में खत्म, इसमें खत्म, उसमें खत्म, गरीब है, पंचर साटता है, इतना उपाधि। यार वाकई हम इतने खत्म है, गए गुजरे हैं, 0% है, नींद है, तो क्या बात है कि हर जगह हमारा ही चर्चा हो रहा है। जोर से अरे जरा ललकार के बोल, इस बात की फिक्र करता है बोल। हमारा ईमान है कि कल जब पृथ्वीराज के दौरे हुकूमत में गरीब नवाज ने तुझे बसाया है, तो कयामत तक तेरी नस्लों को गरीब नवाज महफूज फरमाते रहे। बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहब हम बेकार हैं, खत्म है, 0 है। कमाल ये है कि हर जगह हमारा ही नाम लिया जा रहा है। आप क्यों हमारा नाम लेते हैं साहब? हमारी कोई अहमियत नहीं तो हमारा नाम क्यों? अल्लामा इकबाल ने सच कहा था ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी ना वो निशान हमारा। बेशक बेशक आप बहुत कीमती हैं, शर्त ये है कि आप अपनी कीमत को पहचानिए, जिसको कोई नहीं जानता है। ये बात बहुत फिक्र की है, बहुत फिक्र की बात है। जो अहले नजर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, जो वेल एजुकेटेड है, जो क्वालिफाइड है, जो ब्रिलियंट माइंड है, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि आप वो कीमती हीरा है जिसको प्रमोशन चाहिए, आपका नाम लेता रहे, दुनिया में जाना जाता है। अब मेरा एक जुमला सुनना, याद रखना, यही वो तुम अनमोल हीरा हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपना खोया हुआ वकार पा जाओ, तुम चाहते हो तुम अपना खोया हुआ मकाम पा जाओ, तो फिर तुम्हें क्या करना है? खुदा की कसम तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। तुम रब को भूल चुके हो, मुस्तफ़ा को भूल चुके हो, पलट जाओ, तुम खुदा को याद करने लगो, मुस्तफ़ा को याद करने लगो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ, अल्लाह की दिल से बंदगी करो। याद रखना, ये हवाएं जो चलती हैं ये तब्दील होंगी, और पूरी दुनिया के अंदर जब तुम चलोगे तो दुनिया तुम्हें देखकर कहेगी, यार जब हुजूर का उम्मती इतना अच्छा है तो इसका आका रहमतुल लिल आलमीन कितना अच्छा हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह। आप हर सवाल का जवाब अपने कैरेक्टर से देंगे, आप हर सवाल का जवाब अपनी हरकत से देंगे, आप हर सवाल का जवाब अपने कैरेक्टर से देंगे। जनाब यही तो काम होता है। वो हमारे बच्चे कह रहे थे कि हुजूर हम इस हालत में भी जलसा करते हैं। मैंने कहा ये याद रखना, मरते दम तक हुजूर का जिक्र न छोड़ना। बेशक बेशक जोर से बोल इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मरते दम तक हुजूर का जिक्र बंद नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह। अपनी नस्लों को कान में ये घुट्टी पिला के जाना, बेटे गरीबी से समझौता कर लेना, भूखमरी से समझौता कर लेना, हुजूर का जिक्र बंद न करना इंशाअल्लाह। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछिए, ये हमें बताते हैं उर्स रज़वी के बाद आपके फरीदापुर चौधरी में बरेली जिले का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होता था। जी लोग ये समझते थे कि बरेली में कोई मामूली नहीं, सब आला हजरत का शेर रहता है। इन जलसों से तुम्हारी शनाख्त होती, तुम्हारी पहचान होती। कल को
अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह उस जमीन को बलाओं से पाक कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान। अब जिसे ये बात सच्ची लगे वही बोले, मैं पीछे वालों से मुखातिब हो रहा हूं। मेरे इमाम कहते हैं जिस घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह उस घर को बलाओं से पाक कर देता है। और खुदा की कसम फरीदापुर चौधरी वालों, तुम बरेली शरीफ में बैठो, एक जुमला कहता हूँ, ये कितनी बड़ी महफिल है। आपको क्या लगता है इस ठंड में, ये जो आप यहाँ से वहां तक बैठे हो, क्या लगता है ये मामूली बात है? कोई मामूली अमल है? मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, बड़े से बड़े लीडर का आशिक भी अगर होता है ना, तो पानी के चंद ओले पड़ते हैं तो वो कुर्सी छोड़ के भाग जाता है। थोड़ी सी अगर सर्द हवाएं चले तो वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। ये मुझे देखने के लिए नहीं, मुझे सुनने के लिए आप नहीं बैठे। अरे यार, आपका इश्क तो यहाँ ठंड में भी इसलिए बैठा हुआ है, या रसूल अल्लाह हमने महफिल को सजा दिया है और आप दिल से यही कह रहे हैं, आका सर्दी है, ठंडी है, जिस्म की हरारत कह रही है कि नर्म नाजुक लिहाफ में चला जाए, लेकिन आका ईमान की हरारत कह रही है, हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। ए आका, हम ठंड में बैठे हुए हैं, सरकार आपका जिक्र कर रहे हैं। आका, हम मौसम सरमा में हैं, आका हम आपका जिक्र कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, देखे ना, ये जिस्म कह रहा है कि हमें सर्दी है, हमें ठंड है, हमें नर्मो नाजुक लिहाफ में चलो। इश्क पुकार के कह रहा है, हमें नींद कैसे आ सकती है जब हमारी गली में हुजूर का जिक्र हो रहा है, जब हमारी गली में करीब नवाज का चर्चा हो रहा है, हम कैसे आराम कर सकते हैं? मेरे इमाम कहते हैं, दुनिया में बेपनाह बरकतें हैं, अगर तुम्हारे पास औलाद नहीं है, इसी महफिल में बैठ करके दिल से मांगा करो, अल्लाह इस मिलाद की बरकत से तुम्हें औलाद अता फरमाए। बेशक सुभान ओ खुदा की कसम, मेरे आला हजरत कहते हैं, तुम्हारे पास आंख नहीं है, अंधे हो गए हो ना, आओ हुजूर की महफिल में आकर के बैठो और ईमानदारी से दिल लगा करके हुजूर के मिलाद की बरकत से आंख मांगो। अल्लाह ने इस मिलाद की बरकत से अंधों के आंख में रोशनी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत कहते हैं, यहाँ तो तुम्हें मिलेगा, मरने के बाद जब मैदान महशर में जाओगे ना, तो इस मिलाद का जलवा वहां भी मिलेगा। बेशक मरने के बाद जब मैदान महशर में जाओगे तो इस मिलाद का जलवा वहां भी मिलेगा। फरीदापुर वालों, ईमानदारी के साथ बताना, आगे से लेके पीछे तक आला हजरत ने जो बात कही कि मिलाद का जलवा तुम्हें मैदान महशर में भी मिलेगा, मैं बताऊं आला हजरत इसको कैसे जिक्र करते हैं? इजाजत है? आला हजरत ने इस मिलाद का जिक्र अपने अशआर में कैसे किया, आपकी इजाजत हो तो बताऊं? इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुनने से पहले भाग जाओगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब अकीदत के साथ बैठे हैं सुनने के लिए, हाथ उठा करके जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। मैं बीच बीच में ट्राई लेता रहूंगा, टेंशन न लो। हाँ, बीच बीच में ट्राई लेता रहूंगा। ओए बेटे, ओ काली टोपी वाले, ओए बच्चे, अटेंशन प्लीज, कम हियर। हाँ, कीप साइलेंट। हाँ, वरना बेटा अगर ज्यादा बोले, अभी दुआ कर दूंगा, कल तुम्हारा निकाह होगा। हालांकि तुम अभी बकरा नहीं हुए, है ना? इत्मीनान से सुनो सुनो सुनो, मेरे इमाम कहते हैं, जरा तवज्जो के साथ, जल्दी आना अजीम भाई, आकर के बैठो। आप जैसे नौजवानों के लिए ही हम आए हुए हैं, वरना हमको बुलाना इतना आसान है नहीं, लेकिन बहुत आसान है बुलाना अगर फरीदापुर चौधरी जैसे नौजवान हो तो, है ना? क्योंकि हर जगह शोहरत नहीं देखी जाती है, दौलत नहीं देखी जाती है, कहीं कहीं आशिकों का दिल भी देखा जाता है। सुनो, आप ये जो महफिल करते हो, पता है आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं, ओ मिलाद करने वालों, जब क़यामत के मैदान में तुम जाओगे ना, तो हुजूर तुम्हें अपने पास बुलाएंगे। जिसे हुजूर के करीब होना है ना, बस वही बोलेगा। मेरे आला हज़रत कहते हैं, हुजूर क़यामत में तुम्हें अपने पास बुलाएंगे और बुला करके तुम्हें रब के हुजूर लेकर जाएंगे। अब रब की अदालत में तो हमारे गुनाहों का भी हिसाब होगा, हमारी खता का भी मामला होगा। हमने जो दुनिया में छुप के गुनाह किए हैं, उस गुनाह का भी दफ्तर खोला जाएगा। अब मेरे आला हज़रत कहते, सुनिए, रोना नहीं। आला हज़रत क्या करूं? कहा, सुन, रब के हुजूर में जब नबी तुझे लेकर के जाएंगे तो मुस्तफ़ा जाने जन्नत की कंडीशन ये होगी, मेरे आका की कैफियत ये होगी। आला हज़रत कहते हैं, पेश
हक मुझे दा शफाअत। क्या बात है। हाय पेश हक मुझे दा शफाअत। हमारे उलमा पेश हक रब के सामने मुस्ता को बोलो मुस्ता, खुशी का पैगाम रब के सामने क्या पेश हक मुझे दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। क्या बात है। पेश हक मुझे दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुझे दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुझे दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। रोते जाएंगे, सबको हंसाते हंसाते जाएंगे। जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते। अच्छा, मैं हमदम फैजी से खराब पढ़ रहा हूँ क्या? सुभान अल्लाह। मैं अगर रंग में आ जाऊं तो शायर की भी जरूरत नहीं है। पिछले साल की तकरीर सुनकर के आपने खतीब कम किया, इस साल की तकरीर सुनकर के आप शायर भी कम कर दो। एक साल और बुला लो, मैं निजामत भी कर लूंगा, उसके साल से हसन भाई को भी खत्म कर दो। हाँ? पेश हक मुझे दा शफाअत। मेरे इमाम ने क्या शायरी या तो कुरान का तर्जुमा लिखा या हदीस पाक की तफसीर लिखी। बेशक 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 बेशक। पेश हक मुझे दा शफाअत। ओ सुन्नियों, ओ दीवानों, ओ हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, ओ गरीब नवाज की छठी शरीफ करने वालों, ओ रात के पिछले पहर में जग करके आका का मिलाद करने वालों, कभी रोना नहीं, मायूस न होना। ये ना सोचना कि तुम्हारा अमल बेकार जा रहा है, ये रातों का जगना तुम्हारा बेकार जा रहा। ना सुन्नियों, पेश हक मुझे दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। क्या बात है। सुभान अल्लाह, क्या बात। आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते हैं। हंसाते। अब आप सुन्नी नारा भी लगाते हैं, नारा लगाते हैं ना। इतने लोगों में एक कोई सुन्नी है जिसे नारा लगाना आता हो, कोई ऐसा हो जिसे नारा लगाना आता हो, तो जरा वो नारा लगा के बताए कि हुजूर के नाम का नारा लगाया कैसे जाए। अगर किसी को आता हो तो लगाए, दिल इजाजत दे। किसी को नारा लगाना आता हो तो हुजूर का नारा लगाए, हुजूर की मिलाद, हुजूर की महफिल में। ताजो सरिया, ताजो सरिया, या अली। आपने नारा कैसे लगाना है? आपने नारा ऐसे लगाना है कि नारा रात के पिछले पहर में यूपी के बरेली के फरीदापुर में लगाया जाए, इसकी आवाज अजमेर में गरीब नवाज के रोजे पाक तक पहुंच जाए। क्या बात है। सुभान। वहां से ये आवाज बुलंद हो तो बगदाद में रोजे गौसे आजम तक पहुंच जाए। यूं दोनों हाथों को उठाइए, यूं मुट्ठी बनाइए और फिर हाथों को उठा करके जोर से पूरा मजमा नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए क्या रंग हो गया, क्या माहौल हो गया। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अब ये जो सुन्नी नारा लगा रहा ना यहाँ जलसे में, मेरे आला हजरत क्या कहते हैं
सुन्नियों, इस नारे को कम न समझना, इस नारे को हल्का न जानना। कहा हुजूर क्या मतलब? कहा नारा लगाया करो, नारा लगाया करो। कहा सरकार नारा क्यों लगाऊं? कहा फरीदापुर चौधरी वालों नारा लगाओ, क्योंकि तुम्हारी बस्ती में मेरा बेटा मुस्तफा रजा खान गया है, तुम्हारी गलियों में मेरा बेटा मुफ्ती आजम गया है, तुम्हारी गलियों में हमारा नवासा अख्तर रजा ताजुल शरिया गया है, और जाके बताया है कि सुन्नियों नारा लगाया करो। क्या नारा लगाने से क्या होगा? तो आला हज़रत कहते, क्या कहते हशीर में होगा हमारा। अरे ललकार के यार, रात के पिछले पहर में अगर जिक्र करने बैठे हो तो कसम से इतना डूब करके जिक्र करो ना कि ऐसा लगे जिस्म यहाँ है, रूह का परिंदा गुंबद खिजरा का तवाफ कर रहा है। क्या बात है, सुभान। हशीर में होगा हमारा दाखला इस शान से, हशीर में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए सुन्नत, फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने ताजो शरिया, फैजाने तहसीने मिल्लत, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। कौन है गरीब नवाज? कौन गरीब नवाज? कसम खुदा की इतनी बड़ी बारगाह है मेरे बच्चे, इतनी बड़ी बारगाह। इस देश के पहले प्रधानमंत्री, इस देश के पहले प्रधानमंत्री मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब दिल्ली में प्रधानमंत्री की शपथ ली ना, देश की आजादी के बाद अंग्रेजों से छुड़ाया, भारत की कमान संभाली, देश के पहले पीएम बने। जानते हो उनके दिल में पहला ख्याल आया कि मुझे पहली हाजिरी अजमेर में गरीब नवाज के रोजे पे देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। अदब देखो गरीब नवाज का। जब वो वहां पहुंचे ना, उनके पहुंचने से पहले रात में गरीब नवाज ने ख्वाब में दरबार के दीवान को ख्वाब में बशारत दी। कहा वो सुन, कल हमारे दरबार में इस मुल्क का प्रधानमंत्री हमारे दरबार में आने वाला है। जा सदर दरवाजे पे खड़े हो जा, उसे इस बारगाह का आदाब सिखाना। देखो सरकार गरीब नवाज की बारगाह कितनी बड़ी बारगाह है। सुबह को जब हमारे प्रधानमंत्री जी का काफिला पहुंचा, उन्हें फौरन बुलंद दरवाजे पर रोक दिया गया और रोक के कहा गया कि साहब आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इस बारगाह में जाने के लिए एक तरीका है। कहा क्या तरीका है? कहा तरीका ये है कि राजा की बारगाह में प्रजा जाती है, राजा की बारगाह में राजा नहीं जाता है। राजा के दरबार में राजा जाता है, राजा के दरबार में प्रजा जाती है, राजा के दरबार में राजा नहीं जाता है। कहा क्या मतलब? कहा यहाँ हुकूमत मेरे ख्वाजा की चलती है, क्या ना राजा की चलती है, ना महाराजा की चलती है। हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है। कहा क्या मतलब? कहा ये जो सियासी लिबास है ना, इसे उतार दीजिए, जाइए पहले गुस्ल कीजिए और गुस्ल करने के बाद फकीराना लिबास पहनिए। साहब उन्होंने कभी तंज नहीं किया, उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया। वो गए अपनी शेरवानी उतारी और जाने के बाद गुस्ल किया, एक सादा सिंपल लिबास पहना, सर पे टोपी रखी, बुलंद दरवाजे पे आए। दीवान ने कहा सर झुकाइए और सर झुका करके जाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू गए और सर झुका करके गरीब नवाज के रोजे पे गए। जाने के बाद दरबार पाक के अंदर हाजिरी दी, कदमों को बोसा दिया और जब पलटे हैं तो भारत के पहले प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। मिस्टर नेहरू कहते हैं ओ हिंदुस्तान वालों, यहाँ आने के बाद पता चला कि इस मज़ारे पाक में कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो भारत के कमान को अपनी मजार से चलाती हुई नजर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इसलिए कहता हूं मेरे नौजवान
नौजवानों, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी तारीख है, यहाँ कोई भी आता है उस गरीबों को नवाज करके उसे अता कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से मांगना खुशी गुना। गया था एक बादशाह गया था और जैसे ही गरीब नवाज के दरबार में पहुंचा, आदमी से पहले देखा ना कि एक फकीर है, कहने बाबा हमारी आंखें नहीं है, हमें आंखें दे दो। बादशाह जी बोले कि बात कितने साल से मांग रहा हूं? सरकार 20 साल से मांग रहा हूं। आप 20 साल से मांग रहे हो? जी आंखें नहीं मिली। कहा नहीं मिली? अपने दोस्त से बोला कि बात इसकी करवा दे। आप क्या मतलब? आप खड़े हो गए, 20 साल से मांग रहे हैं, इसकी आंखें नहीं मिलती, इसका मतलब ये बड़ा पाप है। ये बड़ा पापी है। ये दलील है कि गरीब नवाज इससे नाराज है, इससे टूट गए, इसलिए इसकी नहीं सुनते हैं। एक काम करो, मैं अंदर फातिहा पढ़ने जाता हूँ, पलट करके लौटूंगा। अगर इसकी आंखें वापस नहीं होगी, इसकी गर्दन उतार देना। इतने बड़े पापी की इस जगह कोई जगह नहीं है। अब साहब वो बादशाह अंदर गया ना, तो इधर ये जो 20 साल से मांग रहा था ना, पहले तो मांग रहा था, अब रोने लगा। पहले तो मांग रहा था, अब गिड़गिड़ाने लगा। पहले तो मांग रहा था, अब तड़प जाग गई। पहले मांग रहा था, अब बेचैनी आ गई। अब होता है गिड़गिड़ाता, कहता सरकार 20 साल से मांगता था यूं ही, अब तो तड़प के मांग रहा हूँ, अब तो रो के मांग रहा हूँ, अब तो तड़प के मांग रहा हूँ। सरकार आंखें अता कर दो, वरना गर्दन उतार दी जाएगी। सरकार सिर्फ आंखें नहीं मिलेगी, अगर आंख अता कर दोगे तो आपके आंख की अता के सदके में मेरी जिंदगी भी बख्श दी जाए। सुभान अल्लाह। आप बताइए, जब हम अजमेर शरीफ गए थे तो हम भी जाकर फातिहा पढ़ रहे थे। हम फातिहा पढ़ते हैं तो अक्सर आंखें बंद कर लेते हैं, अलग बात है। आंख बंद करने के बाद सामने से खाली गायब हो जाए। हम फातिहा आंख बंद करके पढ़ते हैं, हम सामने से खाली गायब हो जाए तो गायब होने वाले की प्रॉब्लम है, फातिहा पढ़ने वाले की प्रॉब्लम है। अब साहब हम आंखें बंद करके साथ में फातिहा पढ़ रहे हैं, फरीदा अपने चौथी बात आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की दौलत अता फरमा देता है। ये पता नहीं है, कुरान है, कुरान इसी कुरान को जब यूसुफ यूहाना पढ़ता है तो अल्लाह उसे मुस्तफा का उम्मती बना देता है। और तुझे पता नहीं ये कुरान है, कुरान इसी कुरान को दुनिया का सबसे बड़ा WWE का फाइटर जब किले कुरान पढ़ता है तो अल्लाह उसे क्रिश्चियन किले से मोहम्मद अली किले बना देता है। यही कुरान है, कुरान। मैं आंखें बंद करके कुरान पढ़ रहा था, अचानक मेरे बाएं कान में आवाज आती है, कोटि कोटि प्रणाम नमस्तक सर्वप्रणाम नमः मंगुलिया देवनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आदिमादिम गज्जनम स्वाहा चंद्र चंद्रनारि मणिमाणि क्रिया पंकजम स्वाहा शक्ति क्षेत्र लक्ष्मी मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानि ब्रह्मा विदुर कुरान ये पुरुषोत्तम स्वाहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अरे इतना ललकार सुभान अल्लाह। टेंशन क्यों लेता है? सुनिए, अगर पढ़ हम रहे हैं तो दलील आपको नहीं हमको देना है। यहाँ पूछा जाएगा या हिंदुस्तान में पूछा जाएगा या पाकिस्तान में पूछा जाएगा, दलील फरीदापुर वालों को नहीं, दलील मुबारक वाली को देना है। तो टेंशन के लिए तो जब किताब में लिखी है तो टेंशन काहे का है? किताब का नाम अंतिम संदेश था, वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 157। पढ़ने वाले उनको, बोलने वाले को नहीं मिलता तो मोबाइल में किताब मेरे बाप के घर की नहीं है, पंडित रामाशंकर उपाध्याय की है।
महाराज जी कहते कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजन में दीन मैं परेशान में कहिया अल्लाह मैं तो अभी ठीक ठाक जगह पे अब कहां आ गया बिल्कुल सही जगह पहुंचा था टका करके आया अजमेर का वहां से और पड़ा था पेश किया लगा आया था एक लाख शाहजहां अचानक काजी कैसे बिल्कुल सही जगह पहुंचा दिया अब जैसे ही हमने आम तब देखा तो मैंने कहा या अल्लाह हमारा टावर इधर बाबा का टावर इधर मैं परेशान मैंने कहा या अल्लाह हमारा तो ठीक ठाक काम नहीं करता क्या कर रहे बाबा लगे हुए कोटि कोटि प्रणाम पुस्तक से प्रणाम में दीन दुनिया ने देवंदन स्वागतम स्वाहा आदिवंदनम स्वाहा चंद्र ज्ञान मणि के पंकजम स्वाहा शक्ति वर्षितम चित्तमणि परकृष्णम स्वाहा दानि प्रमादि पूर्णादि पुरुषोत्तम स्वाहा त्रिभुवं सर्वसम्मकान कृति पावनम स्वाहा बिंद बिंद शोभित मुराद ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनी हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी सतनय हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखना फरीदापुर चौधरी वालों जबान कोई भी होगी लेकिन मिलाद आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ही होगा। क्या बात है बाबा वाह। यही तो इस दीन की खासियत है यही तो इस दीन की शान है। दुनिया की कोई भी जुबान कोई भी किताब खोलो किताब बाद में बंद होती है जबान पे मदीने वाले का चर्चा पहले आ जाता। बेशक बेशक बेशक। तब किसी शायर ने कहा था ये इस्लाम सीना बसीना न होता खुदाई का ऐसा करीना न होता ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता है। क्या बात मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना हो बोलो मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना हो। अरे तुम्हें पता भी नहीं सुननी हूँ पता भी नहीं मैं जब से बैठा हूँ एक बंदा उठ के गया नहीं। लोगों ने कहा था चतुर्वेदी साहब 1 घंटे में तकरीर खत्म कीजिएगा मालूम नहीं मोबाइल में घड़ी देखने पर पता चल रहा 1 घंटा 25 मिनट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। ऐसा लगता है ये जलसा फरीदापुर में नहीं तसव्वुरात में ये जलसा अजमेर में गरीब नवाज के रोजे के करीब हो रहा है। बेशक बेशक वाह वाह वाह। इसीलिए कहता हूं पिछले साल की तकरीर में खतीब का नाम कम हुआ था इस साल नाम शायर का नाम कम कर दो अगले साल शायर आसान हम ही बैठेंगे शुरू करेंगे और उसके बाद लास्ट में कह देंगे मैं नेपाल गया था तकरीर करने के लिए 20% इधर वाले 80% मैं वहां गया था क्या बात है बहुत सुना होगा आपने कि हजरत मौलाना मुफ्ती साहब आ रहे हैं शान में और फलाने शायर आ रहे हैं सीता जी के मायके गया था और साहब मैंने तकरीर जब शुरू की तकरीर मैंने कहा मुबारक कादरी आज मौका बहुत अच्छा है आज तो सारे लोग बैठे हुए हैं लगाया अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन पिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान। सुभान अल्लाह। बोले माल कहां से निकला मैंने कहा बेटा ये तो कुछ भी नहीं है हम तो भी जानते हैं तुम्हारे यहाँ सब जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ये मानना है दुनिया में कोई भी किताब हो ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद ऐंगिली किसी की भगवत गीता भगवत पुराण भविष्य पुराण कोई भी किताब हो किताब लाओ खोलो पढ़ो किताबें बाद में बंद होती हैं जुबान पे आमिना के लाल का चर्चा पहले जारी हो। सुभान अल्लाह
सुभान वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वाह, मेरे हुजूर पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। अरे हुजूर तो हुजूर है यार, जा तुझे यकीन नहीं है तो जा करके देख ले आज की रात अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर। ओ तुझे सिर्फ वहां कादरी नहीं मिलेंगे, सिर्फ चिश्ती नहीं मिलेंगे, सिर्फ रज़वी नहीं मिलेंगे, सिर्फ नक्शबंदी नहीं मिलेंगे, सिर्फ सहरवर्दी नहीं मिलेंगे, सिर्फ अशरफी नहीं मिलेंगे, सिर्फ अबुल उलावी नहीं मिलेंगे। साहिब वहां सिर्फ मुसलमान नहीं मिलेंगे, वहां हिंदू भी मिलेंगे, वहां बौद्ध भी मिलेंगे, वहां क्रिश्चियन भी मिलेंगे, वहां सनातन भी मिलेंगे, वहां बाइबल्स भी मिलेंगे, वहां गोरे भी मिलेंगे, वहां काले भी मिलेंगे। गरीब नवाज कहते हैं हम गरीब नवाज है, गरीब नवाज। हम रंग बिरादरी देख करके नहीं नवाजते हैं। हमारी दरबार में जो आता है बगैर रंगो नस्ल देखे हम उसे अता करके उसकी जिंदगी को बदल दिया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। मेरे बच्चों तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम गरीब नवाज का जिक्र कर रहे हो। बेशक। ओ खुदा की कसम अपने नसीब पे नाज करो, तुम गरीब नवाज के। अच्छा गरीब नवाज को कहा जा रहा है इसलिए नहीं, सही डेफिनेशन जानना। गरीब नवाज को गरीब नवाज इसलिए नहीं कहा जाता है कि कमाल ये है कि गरीब नवाज को गरीब नवाज इसलिए कहा जाता है कि वो जितना गरीबों को नवाजते हैं उससे कहीं ज्यादा मांगने वाला अगर वक्त का बादशाह आता है तो उसे भी नवाजते हैं। बेशक। हाँ, बेशक। अरे साहब कोई कह देगा हम गरीब थे हमें नवाज दिया, हमें कमी थी। बादशाह तो कहता है हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हम तो बादशाह हैं, सल्तनत हमारी है, कोहिनूर हमारा है, हीरा हमारा है, नदी हमारी है, पहाड़ पे हमारी हुकूमत है, हमने पूरे मुल्क पे कब्जा कर रखा है। हम कहते तो मंत्री बोले, हम कहते तो संतरी बोले, हम कहते तो जंत्री बोले, हम कहते डीएम बोले, हम कहते एसपी बोले, हम कहते शासन बोले, हम कहते प्रशासन बोले, हम तो मुल्क के बादशाह हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया ने देखा कि पूरे भारत पे राज करने वाला अकबर जो दीने इलाही चलाता था, उस अकबर को भी अगर औलाद की जरूरत पड़ी तो नंगे पैर गरीब नवाज की बारगाह में जा करके कहता है हम दौलत तो दे सकते हैं लेकिन औलाद चाहिए। तो गरीब नवाज भिखारी बन के अकबर भी तुम्हारे दरबार में आता हुआ नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने फरीदापुर चौधरी। वाह वाह। कोई ये न कहे कि मेरे गरीब नवाज सिर्फ गरीबों को नवाजते हैं, नहीं, दीन इलाही चलाया, खुद को पता नहीं क्या कहलवाया। मुल्ला जी पजामा कितना ऊंचा कर दो, अगर औलाद चाहिए तो गरीब नवाज की बारगाह में जाना पड़ा। क्या कहने, बड़े बड़े बादशाहों को जाना पड़ा, बड़े बड़े वलियों को भी जाना पड़ा। आपको बात बताऊं, जाहिलों को पता नहीं है जो वहां बैठ करके, कुछ जाहिल सब नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आला हजरत अपनी जिंदगी में एक बार नहीं दो मरतबा अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए। तारीख बताता हूं, मेरे आला हजरत 2 मरतबा अजमेर शरीफ तशरीफ नहीं ले गए, बाज़ाब्ता शाहजहानी मस्जिद में बैठ करके तकरीर फरमाई। अच्छा एक मंजर खींचता हूं, बड़ा लुत्फ आएगा आपको, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनके बाप दादा जोर से बोल, जिनके बाप दादाओं ने ताजु शरिया को देखा। वो मंजर कैसा मंजर होगा, जरा तसव्वुर तो करो यार, वो मंजर कैसा मंजर होगा, वो महफिल कैसी महफिल होगी कि दरबार गरीब नवाज का, महफिल गरीब नवाज की और खतीब पर
हो रही है और सामईन में कोई और नहीं, जहां बड़े बड़े उलमा हैं, औलिया हैं, सुलहा हैं, फुज़ला हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुक़र्रिरीन हैं, वहीं पे अंग्रेजी हुकूमत का एक बहुत बड़ा लीडर है जिसका नाम रोमन है। रोमन वो भी अपने 10 साथियों के साथ बैठ करके आला हजरत की तकरीर सुनने आया है। क्यों? क्योंकि रोमन उस वक्त अजमेर में टैक्स की वसूली करने गया था। वो बहुत बड़ा अधिकारी था अंग्रेजों का। टैक्स वसूलते हुए किसी ने कान में कहा, ओ बरेली के जो अहमद रजा है ना, आज शाहजहानी मस्जिद में उनका खिताब होने वाला है। शाहजहानी मस्जिद में उनकी तकरीर होने वाली। रोमन ने कहा बरेली में नहीं मिला, जरा यहाँ चल करके देखो कि अहमद रजा की तकरीर कैसी होती है। अब सुनो महफिल गरीब नवाज की, रोजा गरीब नवाज का मुकर्रिर अहमद रजा, जलसा गरीब नवाज का खतीब अहमद रजा। सामईन जो सामने बैठा वो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन है, वो सलीबी है और साहब बैठे हैं। और आला हजरत ने जब रब की फहदानियत पे गुफ्तगू की, मुस्तफा की रिसालत पे गुफ्तगू की, वलियों की करामत पे गुफ्तगू की, 1 घंटे की तकरीर के बाद रोमन खड़ा हुआ, अहमद रजा के कदमों में गिरा, कहा मैं इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया का गुलाम हूँ, मैं विक्टोरिया का खादिम हूँ। अहमद रजा आज आपकी तकरीर सुन करके दिल ये फैसला कर रहा है कि जमाने में हुकूमत इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की नहीं चलती है, आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह! कहा मैंने सुना था कि हुकूमत इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की चलती है, लेकिन अहमद रजा आपकी तकरीर से पता चला कि दुनिया में हुकूमत इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की नहीं चलती है। दर हकीकत कायनात में हुकूमत तो मदीने वाले की हो रही है, निजाम तो मुस्तफा का चल रहा है, हिंद में खैरात तो गरीब नवाज का बट रहा है। अब हसन भाई है, हमारे उलमा है, एक जुमला कहता हूँ, अगर ये जुमला मैं लखनऊ, कलकत्ते, दिल्ली, बंबई में कहता, खुदा की कसम मजमे में हंगामा बर्पा होता, लेकिन तहदीसे नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, इस जुमले की हो सके तो हिफाजत करता। रोमन कहता है कि खैरात मुस्तफा की हो रही है। अब मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, अजमेर में कोई जाहिल राफजी अहमद रजा पे बोले तो उसे राफजी कहते हैं, उसकी जुबान से फितना निकलता है। लेकिन उसी अजमेर में शाहजहानी मस्जिद में जब अहमद रजा बोले तो आधी ईसाई मुस्तफा का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते। क्या बात है! यही फर्क है उन नशेड़ी मजावरों में, यही फर्क है उन गजेड़ी मजावरों में और अहमद रजा में। जब वो गजेड़ी बोले तो फितना बर्पा होता है, जब बरेली का अहमद रजा बोले तो ईमान का नूर पैदा होता है। क्या कहने वाला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या वाह 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 वाह। तुम्हें मालूम नहीं ये बोलने के लिए कलेजी नहीं कलेजा चाहिए। क्या बात, वाह! मरना है कि नहीं? जब मर के जाएंगे, जब हम मर के जाएंगे तो क्या होगा? ईमान है कि हुजूर आएंगे? बेशक बेशक, जिसका ईमान है वही बोले, बेशक जिसका ईमान है वही बोले। मर के जाएंगे हुजूर की नाम उस पे, कब्र में हुजूर आएंगे। बेशक क्या होगा? हुजूर आएंगे ना? जब बात अहमद रजा की कर रहे तो मीना भी तो अहमद रजा ने ना अल्लाह से मर के जाएंगे, क्या होगा? कब्र फरमा होगी जब तलअत रसूल अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह।
अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं रंग में आ जाऊं तो कसम खुदा के मैं जवाब को लाजवाब कर दूं। क्या बात, वाह। लोग कहेंगे मुबारक कादरी मैं मुर्ग में सालों साल खाता हूं, इसलिए दम है मेरे सीने में। कब्र में नहीं लाएंगे या रसूल अल्लाह, ताहसीर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल। क्या बात, वाह। हुजूर हमारी तरह, हुजूर हमारी हट 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 हट, हुजूर तुम्हारी तरह हट हट, हुजूर तुम्हारी तरह चल हट। तुझसे और जन्नत से क्या लगे कि हम लगे फरीदापुर में, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसूल अल्लाह की। तो हम रसूल अल्लाह के तो इधर अयोध्या में बाबा तुलसीदास के पीछे कैसे रहेंगे? बाबा तुलसीदास कहते हैं तुम ये रसूल अल्लाह के नहीं हो। मैंने क्या मतलब? कहते हैं रसूल से प्यार करते हैं। मैंने कहा बाबा तुलसीदास साहब बोलते हैं हाँ। मैंने कैसे? कहते हैं सुनो हम भी प्यार करते हैं। मैंने कैसे प्यार करते हैं? कहते तुम्हें पता नहीं है कृष्ण दारणी आदम अंतवर्तम सातम सुद्धीमा संग्रम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म 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 वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। कैसे प्यार करते हैं? हमें पता नहीं हम कैसे प्यार करते हैं। तब तक अरे बिना मोहम्मद पानी ना हो। सुन तारा मुख कबल मुस्कान, अरे नामे मोहम्मद जग जग छाया। नामे मोहम्मद जग जग छाया। नामे मोहम्मद पूरा मजमा बोलो यार। नामे मोहम्मद जग जग अगर छाया। दिल से बोलो तो मैं तुम्हें आधा चतुर्वेदी बना के जाऊंगा। नामे मोहम्मद, अरे पूरा मजमा जोर से बोल। नामे मोहम्मद जग जग पहला नाम खुदा का लो। कराओ ना मुझे अपने रंग में न लाओ, वरना यहाँ की जमीन से निकलेगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ की फजा से निकलेगा या रसूल अल्लाह। पहला नाम खुदा का लो, दूजा ले रसूल, तीजा जलवाना पढ़े दरबे पावे कबूल। काशी करवट बाद में पंडित है सब काम, बैकुंठ वास न पाइयो बिना मोहम्मद हेलो चेक। अरे शे हक है बस रसूलुल्लाह। ओ सुनियो, अरे शे हक है मसीह दे रिफ़ात रसूलुल्लाह की। हे
इज्जत रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह। बेशक बहुत अच्छे, वाह। अल्लामा रफ़ाक़त हुसैन साहब क़िबला माशाअल्लाह। हज़रत ने कहा कोई इमाम हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें तो हुजूर की अज़मत नजर नहीं आती, नजर नहीं आती। हज़रत ने कहा हाँ, वो सुरमानी जो मेरा 555 नंबर है, बहुत जोर से 1.5 पौने 2 घंटे तक पब्लिक को बिठाल के रखना, क्या बात। हुजूर का जिक्र कराते रहना। यार हसन भाई कसम खुदा की ये देखो लोग ठंड से कांप रहे थे, अभी ऐसा लग रहा है कि ठंड नहीं गर्मी आ गई है। बेशक बेशक। कौन ना हज़रत ने सुरमानी का कौन सा मेरा 555 नहीं 555 नहीं, वो बरेली का सुरमानी का, वही बरेली का सुरमा जिसको आंख में लगाओ तो यहीं से मदीना नजर आ जाता है। हज़रत ने यूं सुरमा लगाया, यूं सुरमा, मतलब सुरमा लगा उसने आंख ऐसे कागज़ खोल खोल खोल, जब खोला तो कहा अब तुझे हुजूर की अज़मत नजर आई? हल्की हल्की झिलमिला रही है, कुछ दिख रहा है। तो हज़रत ने कान में कहा सुन मैं तुझे बताता हूँ, सूरजुल ने पलटे, सूरजुल ने पलटे, चाँद के शाये से होशियार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, उलमाए सुन्नत, सरजमीने फरीदापुर चौक। वाह। अभी देखो 1.5 घंटे तकरीर और करने का मेरा मन था, मशीन एकदम गर्म हो गई है, इसलिए हमारी स्पीच में जो सुना होता है 1:45 है। हसन जी को मैंने कहा था 2:20 की मेरी ट्रेन है, राइट टाइम ट्रेन आ रही है, कसूर आपका है। आपने कहा था 10 बजे बिठा लेगा, मैंने कहा मुझे बिठाल के देखो, बिठाल के देखो। मैं अगर असली पिच पे आ गया ना 11 बजे, और तकरीर कब खत्म करूंगा? जब कानों में आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी? अल्लाहु अकबर, ऐसा लगता है तकरीर का भी मेरे डेट फिर बढ़ने वाला है, फिर बढ़ रहा है ना। सुभान अल्लाह। ये फरीदापुर में हमने हैट्रिक लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हैट्रिक हैं, 2 मरतबा यहाँ हैट्रिक लगाया और 1 मरतबा सरहद उस पार है। सुभान अल्लाह, बाउंड्री उस पार 3 बार हैट्रिक लग गया है। अल्लाह का शुक्र है, मेरी दुआ है। भाई बात समझो, यहाँ ऐसे सुभान अल्लाह, सर के पर इश्क के दीवाने चले आते हैं, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1.5-2 घंटे और बोलने के मूड में था, और इंशाल्लाह किसी एक आशिक को उठने नहीं देता। यहाँ से सब बैठ करके करीब नवाज के रोजे की ज़ियारत करते, लेकिन इंशाल्लाह मुझे ले जाना है, वक्त भी कम है, गाड़ी भी पकड़नी है, कल किसी और प्रोग्राम में जाना है। अल्लाह करीम आप पे फजल फरमाए। सोचिए तो वहाँ पृथ्वी राज के ऊंट को गरीब नवाज के
कहने पे जमीन ने पकड़ा था। यहाँ फरीदापुर में गरीब नवाज के आशिकों ने गरीब नवाज के नाम पे खुद जमीन को पकड़ लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और अच्छे आप आज से इन बच्चों से मैं 100% मोहब्बत और करने लगा। हर नौजवान से खुदा का कसम बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। जब मुस्तफा की उम्मत के बेटे छोड़ रही हूँ, गैरों के करीब जा रही हूँ। इस दौरे पुरफतन में मुझे जान के बेपनाह खुशी हुई कि आपकी सरजमीन पे कुछ ऐसे भी जयाले नौजवान हैं जो बहुत खामोशी के साथ लेकिन बहुत तेज़ी के साथ मुस्तफ़ा करीम के गरीब उम्मत की गरीब बेटियों को उनके नेक और जायज़ शादी के रिश्तों में बांधने का काम कर रहे हैं। से दूर नहीं है। ए आका हम गुनहगार हैं, सिहकार जरूर है। आका अपने दामन में जगह दे दीजिए। अल्लाह क़यामत पे पूछेगा, नौजवानों तुम्हें हमने जवानी दी, इस जवानी शादी के रिश्ते पे आका हमने अपनी जवानी का हिस्सा खर्च किया। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे नौजवानों को और आप सबसे गुजारिश करता हूँ ये जो तादाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना प्यारा नाम हुसैन आज़म के नाम पे सुभान अल्लाह। हुसैन जी नाम रखा है। ऐसा नाम रखना कि इलाके के गरीब बच्चियों के सर पे अगर हुकूमत घेर लेना तो वो बच्चियां मायूस ना हो बल्कि उम्मीद की निगाह से अपने गरीब माँ बाप को कहे बाबा गुर्बत से रोने की जरूरत नहीं है। वो फरीदा चौधरी में है हमारा भाई जो हमारे शादी के जोड़े का इंतजाम करने वाला है, हमारे लिए सुन्नी सही अकीदा रिश्ते का इंतजाम करने वाला है। मेरे बच्चों तुम करो ये नेक काम। अगर हवादिसात तुम्हारे सामने आए, मुसीबतें परेशानियां तुम्हारे सामने अगर आए, काम करो खुदा की कसम अजमेर से नमाज का करम होगा। तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। सरकार को सलवात का करम होगा। तुम यहाँ भी सुरक्षित रहोगे, वहाँ भी सुरक्षित। याद रखना इब्तिदा करनी चाहिए। एक छोटी सी झोपड़ी में एक आलिम दीन ने एक मदरसा खोला था। नाम उसका मिसबाहुल उलूम रखा था। ये सोचा था कि छोटी सी झोपड़ी
मुबारकपूर कहा करती है। एक मर्द कलंदर सौदा व्याज के अंदर एक छोटा सा निगाह होता था, इसलिए माला बना हुआ है जिसे दुनिया मरकज़े अहले सुन्नत जामिया मंज़िल इस्लाम कहा करती है। एक मर्द कलंदर ने एक छोटा सा इदारा झोपड़ी की शक्ल में बना हुआ था। मुस्तफा के चिल्लाने रहमत की उम्मत के लिए काल रसूलुल्लाह करते थे। आज अहले सुन्नत की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है दुनिया जिसे जामियातुर रज़ा मथुरापुर कहा करती है। मेरा यकीन करता है मेरे बच्चों, तुम्हारी आंखों में जो चमक है, तुम्हारी पेशानियों में जो चमक है, तुम्हारे दिल के अंदर जो हौसला है, खुदा की कसम मेरे दिल से ये आवाज आ रही है, अगर तुम्हारा यही जज्बा रहा और तुम में यही इत्तेहाद रही तो तुम्हारा ये हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी एक छोटी सी कमेटी नहीं, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कमेटी बनने वाली है। और इंशाअल्लाह यहाँ से 1, 2, 5, 10 करीब बेचियां नहीं बल्कि इसी फरीदापुर की सरजमीन पर हजारों की तादाद में गरीब बेटियां जिनका कोई सहारा नहीं होगा, उसका सहारा गरीब नवाज का गुलाम बनता हुआ नजर आए। अल्लाह तुम्हारे मेरे एक याद रखना, तुम्हारे 20 लंगर देग से गरीब नवाज उतने खुश नहीं होंगे जितना खुश मेरे गरीब नवाज एक गरीब बेटी की शादी कराने पे खुश हो जाएगा। करो जलसा बना फरमाते हैं अगर हुजूर का इश्क बेदार करना हो तो अच्छी आवाज के लोगों से हुजूर की नात सुना करो, लेकिन नात सुना करो, तमाशे नहीं, तमाशे नहीं। स्टेजों की हालत क्या है, ना हमसे पर्दा है ना आपसे पर्दा है ना। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ नात खानी सुनो, तकरीरें उलमा की तकरीरों से है ना, और सुनो अपने एराज जलसों के बजट कम करो, एक अच्छी आओ और मुस्तफा जाने रहमत की गरीब बेटियों पे खर्च करो, गरीब बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो, यही तुम्हें कामयाब करेगी। अल्लाह करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सभी लोग जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा, जोर से कलमा पढ़ो, जोर से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।